आज क्या संदेश देना चाहते हो गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाह प्रगटे मर्द अकम्बड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। आज का संदेश यही है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का आज पटने की पावन धरती पे अवतार हुआ था। जो हर एक जगह पे जहाँ जहाँ भी गुरु नानक नाम लेवा संगत बैठी है वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता है। गुरुद्वारा सिंह सभा ढाणी मंडी में भी जहाँ आप देख रहे हो कितनी संगत जुड़ी हुई है। सो बड़े ही प्रेम के साथ, बड़ी भावना के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रेम, गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है। सो सर्वात संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो पटने की पावन धरती पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतार धारण करके सारे संसार को साझा उपदेश दिया, सबको वाणी के साथ जोड़ा और सबको एक अकाल पुरख के साथ जोड़ा है। 5 कंकार कौन से थे गुरु गोबिंद सिंह जी के? 5 कंकार कंगा 5 ककार कृपान, कंगा, कड़ा, कशहरा और केस। सभी नगरवासियों को गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन दियां लख लख बधाइयां। जय श्री राम। सारी संगतां नूं, नगर वासियां नूं मेरी तरफों गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयां होण। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत नूं ये जान के बड़ी खुशी होएगी कि अज 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी खुशियां नाल मनाया जा रहा है। चाह दे लंगर, दूजे लंगर, जलेबियों का लंगर लगा है और कीर्तन ते पाठ होण लग रहा है। संगत बड़े चाह नाल घूम फिर के आनंद लै रही है। इस तो बाद हुण शोभा यात्रा शुरू होएगी जो सारे शहर विच दी जावेगी ते शामी वापसी गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जाके समाप्त हो जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक मिनट रुक जा, 1 मिनट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद जी के 358वें प्रकाश उत्सव पर आप सबको लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ग्रंथ आज बड़े ही खुशहाली का मौका है कि हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती आज जो पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है, नरवाड़ा के अंदर भी बड़े जोर शोर से मनाई जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह वो सच्चे बादशाह, वो सच्चे बाबा हुए हैं जिनकी 3 पीढ़ियों के त्याग से आज हिंदू धर्म सुरक्षित है। अगर आज गुरु गोबिंद सिंह उस समय तो अगर गुरु गोबिंद सिंह अगर उस समय ना होते तो आज ये हिंदू जो विश्व के हिंदुस्तान के अंदर हिंदू आज जो हम सुख की सांस ले रहे हैं वो नहीं होते। उनकी देन है गुरु गोबिंद सिंह की, जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियों का बलिदान कर दिया। चाहे पिताजी ने बलिदान किया, चाहे उनके 4 पुत्रों ने, वो बादशाह, वो शहंशाह, वो योद्धा 6 साल और 9 साल के कुंवर बच्चे जिन्होंने अपने धर्म के लिए उस मुगल सम्राट, कसाई मुगल सम्राट की कोई बात नहीं मानी और अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। और वो भी आपको पता होगा, मैं बता देता हूं, जिस समय मुगल सम्राट ने उनको दरबार के अंदर बुलाया था कि वो मान जाएंगे बच्चे उनको ड्रामे से और उनको गेट बंद करके आधा गेट में से, जैसे आधा गेट लगाते हैं ना, उसमें से कभी सिर झुक के आएगा और सबके लिए सिर झुका के बुलाते था। वो जो मुगल बादशाह, जो बेरहम मुगल बादशाह था, परंतु वो शेर के बच्चे और झुकने वाले कहाँ थे? उन्होंने पैर रखा उस आधे दरवाजे के ऊपर और ऐसे सीना तान के बड़े
वो उसको देखता रह गया, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो बोला इनका सर कलम कर देना चाहिए, उससे भी ज्यादा सर दीवार में इनको चिनाएंगे। ये मानने वाले तो किसी कीमत से है नहीं। उनको क्या परवाह थी ऐसे जो देश के लोगों को, वो देश के लिए ही पैदा हुए थे, देश के लिए ही मरे हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरा का पूरा परिवार उन्होंने कुर्बानी दे दी। और ये ऐसा कोई बादशाह, शायद ऐसे हमारे गुरु महाराज कभी पृथ्वी पर समय समय पर जन्म लेते हैं, बार बार तो ऐसे मौके मिलते नहीं। वहां पर उन्होंने कोई जाति धर्म किसी प्रकार का बंटवारा नहीं किया। हर हिंदू का, चाहे वो सिख हो, चाहे सनातनी हो, चाहे समाजी हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे पंजाबी हो, सबका एक फर्ज बनता है। हमारे असली गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने बदौलत हम आज यहाँ पर हैं। और आज दूसरी बात, हमारे जो कोई अकर समाज जो हमारा समाज है, वो तो सिंह धर्म से अलग है ही। टोडरमल जी ने जब उस पूरे बादशाह जो बेरहम बादशाह था, उसने उनको केवल संस्कार की भी संज्ञा नहीं दी, तो उसने पहले डिमांड की कि मुझे सोने की असरफियां चाहिए, सोने की असरफियां चाहिए। तो उसने सोने की असरफियां बिछा दी वहां पर। फिर वो मुकर गया, उसको मुकर करने के लिए बोला, उसने खड़ी सरफियां चाहिए, उन्हें खड़ी कर दी। वो दुनिया की सबसे महंगी जमीन टोडरमल ने खरीदी सेठ ने, जो आज तक विश्व में इतनी महंगी जमीन कभी आज तक भी नहीं बिकी। परंतु वो उसका त्याग देश के लिए, सबके लिए था, हिंदू धर्म के लिए त्याग था। उसका फर्ज बनता था, उसको ऐसा करना चाहिए था। जो इतनी बड़ी गुरु ने गुरु बलिदान दिया है, तो ऐसे बलिदान कहाँ मिलने वाले हैं। और अभी हमारे ग्रंथी भाई कह रहे थे, कितना सुंदर तरीके से कह रहे थे कि सिमरन बहुत जरूरी है। इन्होंने गुरु की महत्वता को भी बताया कि पूरे वनों को अगर हम कलम बना दें, पूरे समुद्र को शाही बना दें, पूरी पृथ्वी को हम कागज बना दें, तो भी गुरु का महत्व नहीं लिख सकते, उसकी महत्वता की हम प्रशंसा बढ़ाइए नहीं पूरी कर सकते। और मेरा निवेदन ये है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे महिला हो, सबका एक धर्म बनता है। इन ग्रंथी साहबान ने कितनी अच्छी बात कही है। हम यहाँ पर केवल हम लंगर चखने नहीं आते, लंगर में सेवा भी कर रहे हो। आपने बहुत सेवा की है, सब्जियां काटी, तैयारी की, प्रसादा बनाया, सब कुछ किया। परंतु जो इनका कहना है, इनकी आत्मा से इन्होंने बोला है कि सिमरन भी जरूरी है। अगर हम गुरु घर के अंदर हाजिरी नहीं लगाएंगे, कीर्तन नहीं सुन सकते, हम आधा घंटे का समय नहीं निकाल सकते, फिर हमने सेवा किस चीज की। तो आगे से मेरी बहनें, भाई, सिख बंधु, सभी पूरा समाज इस बात को ध्यान करेगा कि आने वाले अगले गुरु पर्व पर यह हॉल खचाखच भरा होना चाहिए कीर्तन के टाइम में, ताकि हमारे ग्रंथी साहिबान भी और हमारे ये जो वचन करने वाले गुरु आए हुए हैं, इनको अच्छा लगे और ये प्रशंसा करके जाए, अपने नरवाने की मिठाइयां करके जाए। रही प्रबंधक कमेटी, नरवाना की प्रबंधक कमेटी अपने तन मन धन से और बिना किसी स्वार्थ के ये 1 महीना पहले गुरु पर्व से लग जाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, बहुत बधाई के काबिल है। और इनका जो है ना विदाई करने योग्य है, हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय